हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज की सीरीज में हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो प्रोडक्ट तो एक है लेकिन फायदे इसके अनेक हैं, खास करके आपके ब्रेन के रेस्पेक्ट में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रेस्पेक्ट में, आपके बॉडी में फैले हुए नर्व्स के रेस्पेक्ट में। जो नर्व्स कई 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 जालों तक फैला हुआ है और सही कई मायनों में आपके बॉडी में इंफॉर्मेशन को लेके जाने का काम करता है। सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में, इनके एक्टिव कॉन्स्टेंट के बारे में। सबसे पहले ब्रांड नेम अब आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एनसेफेलॉम कैप्सूल के बारे में, जिसे बनाने वाली कंपनी है आपकी लेक्सिकम। इसके अंदर कॉन्स्टेंट है वह है आपका रेसवेराट्रोल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल्स, इन सब को मिलाकर के एक कैप्सूल के फॉर्म में दिया गया है। इट्स अ फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस। ये कोई मेडिसिन नहीं है जो कि आपकी प्रॉब्लम को ठीक करे, बट हाँ, ये ऐसा फूड है जो आगे जाकर के प्रॉब्लम होने के चांसेस को कम कर सकता है। अगर हम इसके कॉन्स्टेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से देखें तो प्लीज फिर से अब अपने स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर कॉन्स्टेंट की संख्या क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सर्विंग साइज 1 कैप्सूल, ईच हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, उसके प्रति क्या क्या कंटेंट है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं अमाउंट पर सर्विंग के रेस्पेक्ट में। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड 500 मिलीग्राम है। रेवास्ट्रोल आपका 250 मिलीग्राम है। विटामिन B1 3 mg है। विटामिन B5 3 mg है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 1.5 mg है। विटामिन B9 आपका 1 mg है। विटामिन D3 आपका 10 mcg है। विटामिन B12 आपका 5 mcg है। और ये सब मिलाकर के आपके पूरे के पूरे कैप्सूल को ऐसा बना देते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए अगर हम बात करें इसके इंडिकेशन का तो क्या काम करता है। सबसे पहले एक टर्म्स बता दूं, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज में ये काफी ज्यादा काम करता है और ब्लड ब्रेन बैरियर के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में काफी ज्यादा काम करता है। तो ओवरऑल इसका जो काम करने का तरीका है वो इन दो के आसपास घूमता है। और भी हैं, पहले मैं बात करूं इन्हीं दोनों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि आखिर न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज का क्या मतलब है। न्यूरो डीजेनरेटिव, मैंने इसको ब्रेक करने के लिए धीरे धीरे पढ़ा। न्यूरो का मतलब आपके न्यूरॉन से है और डीजेनरेटिव का मतलब होता है धीरे धीरे न्यूरॉन में डिग्रेडेशन होने लगता है, धीरे धीरे वो टूटने लगते हैं, उनमें डैमेज होने लगता है। अब दूसरा समझ लो कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है। हमारे बॉडी में हर तरफ नर्व ही नर्व है। अगर बिना नर्व के अगर हम बात करें तो हमारा कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचेगा नहीं। जिस कमरे में बैठ करके आप वीडियो देख रहे हो वहां पे कई सारे यूटेंसिल्स तो लगे हुए होंगे, पंखा लगा होगा, लाइट लगा होगा या कुछ और भी गैजेट्स लगे हुए होंगे। अगर आप अपने पंखे को चालू करना चाहते हैं तो किसी बोर्ड पे जाकर बटन को ऑन करेंगे और ऑन करने के थोड़ी देर बाद ये तुरंत आपका पंखा लाइट चालू हो जाएगा। लेकिन ये कैसे चालू हुआ? ये बीच में से मूव करते हुए वायर के बीच में से करंट चला गया और वो बल्ब या लाइट जला। अगर इस वायर में कहीं पर कोई प्रॉब्लम, अगर वायर बीच में कहीं कट गया हो या वायर में कोई दिक्कत हो गई हो तो आपका बल्ब या तो जलेगा नहीं या तो फ्लिकरिंग इफेक्ट देगा। तो पूरा का पूरा संबंध आपके बटन से लेकर के बल्ब के बीच को जोड़ने वाला कौन काम कर रहा है? आपके बिजली का वायर काम कर रहा है। एग्जैक्टली हमारे बॉडी में मूवमेंट ऑफ मैसेज को लेकर जाने का काम करता है आपका नर्व। तो अगर नर्व किस तरह से डैमेज हो रहा है तो डेफिनेटली उस नर्व का काम जो कि पहले हुआ करता था, डैमेज होने के बाद उसके काम में प्रॉब्लम आएगी। अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ये सब तो आपके न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज के बहुत ही कॉमन एग्जांपल हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपकी कॉग्निशन में प्रॉब्लम आएगी, आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी, आपके चीजों को रिकॉल, याद करने, इंटरप्रिटेट करने, समझने, समझाने में प्रॉब्लम आएगी। और उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। साथ में मैंने एक वर्ड यूज किया था, ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसे शॉर्ट में बीबीबी कहते हैं। पूरा डिटेल वीडियो अवेलेबल है हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे। ये एक ऐसा बैरियर है जो कि आपके ब्लड में आ गए ड्रग को आपके ब्रेन तक पहुंचने से रोकता है। भाई अगर हर कोई ड्रग ब्रेन में पहुंच गया तो आपके ब्रेन का तो हालत खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जानते हैं जो वीआईपी होता है उनके पास गार्ड्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को अंदर आने नहीं देते। भाई मैं तो सिंपल सा आदमी हूं, कोई बच्चा मेरे से मिलना चाहेगा तो आराम से मेरे पास आ जाएगा। बट अगर मैं कोई बड़ा आदमी होता, सपोज सीएम पीएम, तो क्या कल्पना करने में क्या रहता है, अच्छे से तो सबको होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि मैं पीएम बन गया हूं तो कोई भी मेरे पास तो आएगा नहीं, मेरी सिक्योरिटी मेरे पास रहेगी। अच्छा सोचना चाहिए, क्या पता सोचते सोचते कभी सच हो जाए। तो इस तरीके से सिक्योरिटी मेरे पास आने नहीं देगी, चेक करेगी फिर उनको आने देगी। ऐसा ही तो हमारे ब्लड और हमारे ब्रेन के बीच में एक सिक्योरिटी होती है जिसे कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो सेलेक्टिव चीजों को ही आपके ब्रेन के अंदर आने देता है। अगर ब्लड में कोई टॉक्सिन्स है तो वो ब्रेन के चला गया तो ब्रेन तो कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए उसको रोकने का काम करता है। बट अगर किसी कारण से हमारी सिक्योरिटी कमजोर हो गई तब तो कोई भी चीज आ जाएगा। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर के इंटीग्रिटी, जो बहुत टाइट जंक्शन होता है, वो कहीं से लूज हो गया, उसकी परमिबिलिटी बढ़ गई तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कैप्सूल है वो रिसर्च प्रोडक्ट में बेस्ड है और ये एविडेंस क्या कहते हैं, ये कहते हैं कंपनी के साइट्स पे से, वीडियोस के थ्रू आप देख भी पा रहे होगे, इमेजेस के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को वापस रीजनरेट, इंटीग्रिटी को वापस से मेंटेन करने का काम करता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके नर्व, आपके ब्रेन के लिए काम करेगा। तो कई प्रॉब्लम में ये आपके ब्रेन से संबंधित समस्याओं को कम करने का काम करता है। ये केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा कई और
और भी इसके इंग्रेडिएंट लगे गए हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जैसे अगर आप बात करो ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड, तो ये हमारे बहुत ही अच्छे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ये हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स को बनाने में काम करते हैं, हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी लाते हैं ताकि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम किया जा सके। फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी इनके अंदर होती है। अब ऑक्सीडेशन क्या है वो भी समझ लो। अक्सर आप देखते हो कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 20 साल 25 साल हो रही होगी बाय बर्थ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अपीयरेंस वाइज लगता है कि वो 30-35 साल के आसपास का होगा। तो उसकी एजिंग भले 20-25 हो, बट वो दिख रहा है आपका 35 साल के आसपास, क्योंकि उनके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जमा होने लग गए हैं। कैंसर हो गया, ट्रॉमा हो गया, या कोई भी मैक्सिमम प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे, लीवर इंजरी हो गई, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिखता ही दिखता है। अगर हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उस एंटीऑक्सीडेंट का काम यह होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, प्रोटेक्ट करना सेल को, सेल की एजिंग को रोकना, नॉर्मल तरीके से चलने देना, और यह आपको इस तरह के फैटी एसिड से मिलता रहता है। और साथ में आपकी अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपका विटामिन B1, B5 भी है, जो कि आपके नर्व हेल्थ को, आपके ब्लड के फॉर्मेशन को इनहैंस करने में मदद करता है, नर्व की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, जिसे हम लोग अपनी भाषा में न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उनको मूव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और साथ में अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो ये रखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपके नर्व के हेल्थ के लिए बहुत 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 अच्छा टॉनिक का काम करता है। इसके अलावा कई और इंग्रेडिएंट हैं। विटामिन B12 है, तो आपको पता है कि फोलिक एसिड के साथ साथ मिलकर के जो विटामिन की पूरी फैमिली है वो ब्लड के फॉर्मेशन को बढ़ाएगी, नर्व के हेल्थ को बढ़ाएगी, न्यूरोट्रांसमीटर के कंडक्शन को बढ़ाएगी, और सब तरीके से आपको ओवरऑल बेनिफिट देगी। विटामिन D3 का जो काम है यहाँ पे, वो आपकी बॉडी में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को इनहेंस करना है। विटामिन D3 का काम क्या करता है कि अगर आप कैल्शियम यूज करते हो, देखो अगर आप कैल्शियम ही यूज कर रहे हो, विटामिन D3 यूज नहीं कर रहे हो, तो ये कैल्शियम आपके बोन तक अच्छे से नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप विटामिन D3 यूज कर रहे हो, कैल्शियम यूज कर रहे हो, तो विटामिन D3 क्या करता है, कैल्शियम को उठा करके बोन तक पहुंचाने में बहुत अधिक तरीके से मदद करता है। और ओवरऑल और भी कई चीजें हैं जो एक वीडियो में समराइज करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारी इंग्रेडिएंट मिल करके आपके ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज्यादा मेंटेन करने का काम करते हैं। खास करके अगर आपके बॉडी में कोई भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज अगर हो गया, पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया, तो उनको वो काफी हद तक अच्छे से मैनेज करेगा। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर में कोई दिक्कत आ रही है, इंटीग्रिटी में दिक्कत आ रही है, तो उसको भी रिस्टोर करने का काम करता है। तो ये हो गया आज के प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन। शॉर्ट में आपको इंपॉर्टेंट चीजों को कंक्लूड करने की कोशिश करी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।